जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। जय गुरुदेव सतगुरु स्वामी, चरणों में सत कोटि प्रणाम। ऐसी दया करो स्वामी जी, बिरह तड़प उपजे गुरुजी, अंतर दीप जले। जय गुरुदेव सतगुरु स्वामी, चरणों में सत कोटि प्रणाम। ऐसी दया करो स्वामी जी, विरह तड़प उपजे गुरुजी, अंतर दीप जले। बिरह अश्रु नैनों से टपके, हृदय कसक कस के। उठत बैठत प्रेम रस डोबो, ध्यान नहीं बिसरे गुरुजी, अविरल भक्ति जगे। विरह अश्रु नैनों से टपके, हृदय कसक कस के। उठत बैठत प्रेम रस डूबूं, ध्यान नहीं बिसरे गुरुजी, अविरल भक्ति जगे। सुमिरन साधन भजन बने नित, घंटा शंख बजे। दिव्य ज्योति में रूप निहारूं, चरण कमल प्रगटे गुरुजी, बंसी बीन सुने गुरुजी, अंतर दीप जले। सुमिरन साधन भजन बने नित, घंटा शंख बजे। दिव्य ज्योति में रूप निहारूं, चरण कमल प्रगटे गुरुजी, बंसी बीन सुने गुरुजी, अंतर दीप जले। नहीं जानती अगम अनामी, नहीं अलख सतनाम। अपना परिचय दिया आपने, मुझको पास रखो गुरुजी, सागर बूंद मिले गुरुजी, अंतर दीप जले। नहीं जानती अगम अनामी, नहीं अलख सतनाम। अपना परिचय दिया आपने, मुझको पास रखो गुरुजी, सागर बूंद मिले गुरुजी, अंतर दीप जले। चरण कमल पग नित हो जाऊं, भवनिधि पार कर
करे, पहुँचा दो निज धाम सतगुरु ऐसी दया करो। गुरु जी आवागमन मिटे, गुरु जी अंतर दीप जले। चरण कमल पग नित हो जाम, भवनिधि पार करे, पहुँचा दो निज धाम सतगुरु ऐसी दया करो। गुरु जी आवागमन मिटे, गुरु जी अंतर दीप जले। जय गुरुदेव सतगुरु स्वामी, चरणों में शतकोटि प्रणाम। जगत छोड़ूं तब तुमको पाऊं, ऐसी दया करो। गुरु जी वज्र कपाट खोलो, गुरु जी अंतर दीप जले। जय गुरुदेव सतगुरु स्वामी, चरणों में शतकोटि प्रणाम। जगत छोड़ूं तब तुमको पाऊं, ऐसी दया करो। गुरु जी वज्र कपाट खोलो, गुरु जी अंतर दीप जले। जय गुरुदेव सतगुरु स्वामी, चरणों में शतकोटि प्रणाम। ऐसी दया करो स्वामी जी, बिरह तड़प उपजे, गुरु जी अंतर दीप जले। जय गुरुदेव सतगुरु स्वामी, चरणों में शतकोटि प्रणाम। ऐसी दया करो स्वामी जी, बिरह तड़प उपजे, गुरु जी अंतर दीप जले। गुरु जी ऐसी दया करो, गुरु जी ऐसी मौज करो। गुरु जी ऐसी दया करो, गुरु जी ऐसी मौज करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब रुकने की जरूरत नहीं है, न सोचने और विचारने की जरूरत है। अब तो आगे बढ़ने की जरूरत है, भजन करने और कराने की जरूरत है। कहा गया है कि जगत भगत सो बैर है, चारों युग परमान, पलटू न हक भोगता साध दे कर स्वान। अब इसका अर्थ समझा नहीं। जगत और भगत, जगत किसको कहते हैं? जो दुनिया में रहते हैं और केवल अपने ही स्वार्थ का काम करते हैं, अपने शरीर के स्वार्थ का काम करते हैं, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने हित मित्रों के ही स्वार्थ का काम करते हैं, वो पक्के दुनियादार होते हैं। अपने शरीर के स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए,
पड़ोसी रिश्तेदार के स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं, और कुछ परमार्थ भी करते रहते हैं, कहलाते तो वो भी दुनियादार हैं। लेकिन वो भी कोई परमार्थी काम नहीं करते हैं, इसलिए दुनियादार से अलग नहीं हो, श्रेणी भी नहीं लाया जा सकता है। तो दुनियादार हैं। और आप क्या हैं? आप अपने परमार्थ को बनाने में लगे हुए हैं, और यह काम अगर बन जाएगा, इससे आप को दुनिया में रहने में, दुनिया के लोगों के सुख शांति के लिए रास्ता निकालने में आसानी हो जाएगी। तो आप में और उनमें अंतर है। वो इस चीज को बहुत से लोग समझ नहीं पाए, और कमी समझाने की रही है, पूरी हो जाएगी। गुरु महाराज की दया होगी तो कमी कुछ दिन में पूरी हो जाएगी। कौन पूरा करेगा? ये जो साधक समाज लाखों की संख्या में हो जाएगा, वो उस कमी को पूरा कर देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरे विश्व में एक ही धर्म होगा, पूरे दुनिया में एक धर्म होगा। और ये जो आप मानव धर्म को लाने में लगे हुए हैं, मानवता को लाने में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को जगाने में लगे हुए हैं, जब आपकी आत्मा जग जाएगी तो लोगों की भी आत्मा को जगा देगी। और फिर एक झंडे के नीचे, एक जय गुरुदेव नाम को लोग मानने लग जाएंगे, एक झंडे के नीचे सब आ जाएंगे। केवल एक ही यही रहेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस समय पर बहुत से लोग नहीं होंगे, उस समय पर बहुत से लोग नहीं होंगे, उस समय को बहुत कम लोग देख पाएंगे। इस चीज के लिए अफसोस हो रहा है। लेकिन कहा गया है पहले अपने अंदर सुधार लाओ, पहले अपने को समझो, फिर दूसरे को समझाओ, तो उसका असर पड़ेगा। तो आप किसको समझा रहे हो? अपने को समझा रहे हो, अपने राम को समझा रहे हो। अपने राम कौन है? यही मन है। इनको अपने राम कहते हो। अपने राम चले, अपने राम गए थे, अपने राम आप नहीं खाएंगे आज। अपने राम की खाने की इच्छा हो रही। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, कहते हैं भगवान का नाम लो, हर क्षण हर पल लो। जैसे कहा जाता है आपको कि जय गुरुदेव नाम रट लो, याद कर लो, जब भी मुख खुले तो जय गुरुदेव नाम निकले, ताकि ये मददगार रहे सब जगह पर, मरते समय भी मददगार रहे। ऐसे बहुत से लोग राम नाम को मानते हैं, अपने राम कहते हैं सब। तो इस तरह से ये जो मन है, इसको मनाने में लगे हुए हैं अपने लोग, क्योंकि ये जल्दी मानने वाला हो रहता नहीं है। लेकिन आप जो साधक बैठे हो यहाँ पर, और जो साधना करते हो, सुन रहे हो या सुनोगे, या जो ऑनलाइन संदेश भेज रहे हैं, इसको जब सुनोगे तब आपको ये महसूस होगा कि मन अब कुछ लगने लगा है, मानने लग गया है। लगातार जब बैठोगे, देर तक बैठोगे, तब ये धीरे 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 मानने लगेगा और रुकने लगेगा। देखो प्रेमियों, जब इतनी गंदगी नहीं थी, इतना लोगों का खान पान खराब नहीं था, विचार भावनाएं खराब नहीं थी, लोगों का खान पान सही था, लोग शुद्ध शाकाहारी थे, लोग शराब नहीं इतना पीते नहीं थे, तब गंदगी कम थी। बुरे लोग इतने नहीं थे तो बुरों का साथ कम पड़ता था, उसका असर नहीं आता था। चरित्र का लोग ध्यान रखते थे, सोचते थे चरित्र अगर गिर गया सब कुछ चला जाएगा। जैसे औरत का आभूषण
औरत का गहना उतार दिया जाए तो सुंदरता में कमी आ जाती है, बहुत कमी आ जाती है। और अगर कपड़ा उतार दिया जाए, नंगी हो जाएगी, तो उसको लोग क्या कहेंगे? देवी कहेंगे, राक्षसी है, ये राक्षसी है। तो ऐसे ही आप इस बात को समझो कि ये चरित्र क्या है या आभूषण है। तो चरित्र का लोग ध्यान रखते थे, लेकिन जब से चरित्रहीनता बढ़ी तब से जीव कर्मी हो गए। अब उन कर्मी जीवों का साथ पड़ता है तो उसका असर आता है और कर्म अंदर जमा होते चले जाते हैं। इसलिए मन रुकता नहीं है, मन उस जगह पर नहीं रुकता है, मन इधर उधर भागता रहता है, चंचलता रहती है। तो पहले तो एकदम मन लग जाता था लोगों का, फिर जब और गंदगी बढ़ी तो 10 मिनट 15 मिनट में रुकने लगा, आधा घंटा में रुकने लगा, और अब तो 1 घंटा समय ले लेता है। और ज़्यादा कर्म है तो और ज़्यादा समय लेता है। कर्मों का चक्कर होता है। बहुत से लोगों का आधा घंटा में रुक गया, 15 मिनट में रुक गया, जो बराबर अभ्यास करते हैं। और जो बराबर अभ्यास करते हैं और चढ़ाई होने लगी, ऊपर जाने लग गए, उनका तो तुरंत लग जाता है, क्योंकि रस मिल गया, उसको रस मिल गया, ऊपर का रस मिल गया है। तो ये इंद्रियों का रस, जैसे इस समय आम खूब मिल रहा है, तो आम का रस जब पीते हो तो कितना बढ़िया रस है इसका, मीठा है, कितना स्वादिष्ट है। तो रस मिला, रसदार सब्जी, मसालेदार, बढ़िया बना दिया, खुशबूदार। अब उसको खाए, बोले क्या रसीली सब्जी बनी थी। रस मिलता है, किसको मिलता है? मन को मिलता है। खाने के बाद इसीलिए कुछ पता चलता है क्या खाए थे? कुछ नहीं। आधा 1 घंटा के बाद सब एकदम भूल जाता है, कोई स्वाद नहीं रह जाता है, न जीव का और न आपके समझो सुगंधी का, कोई स्वाद नहीं रह जाता है। तो रस मिलता है। तो रस मिलता है जब ऊपर मन को, तब यही मन साथ देने लगता है, रुक जाता है। तो प्रेमियों, अब रुकने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि एक साधना शिविर में बैठ आए, हो गया, औपचारिकता पूरी हो गई, फॉर्मेलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं पूरा हो गया। ऐसा नहीं, बराबर लगो तब कामयाबी मिलेगी। तो जैसे कहा, पलटू न भूखता सार देख कर स्वान। जैसे साधु लोग होते थे, साधक साधु, तो वो साधना में मस्त रहते थे, तो उनको कपड़ा सिलाने का मौका नहीं, दाढ़ी बाल कटवाने का मौका नहीं। साधना में लीन रहते थे तो दाढ़ी बढ़ जाती थी, बाल बढ़ जाते थे, कपड़े फट जाते थे, तो जो रहे वही लपेट लें। और साधना में लगे रहने से भूख लग जाती थी। लोग कहते हैं ना कि साधु लोग नंगे और भूखे रहते हैं। साधु उनको कहने लगे, साधक को ही साधु कहने लगे, जो साधना करता है। आप भी साधक हो, साधु हो। साधु कौन होता है? गृह त्यागी जो होता है, घर को छोड़ देता है। तो जब साधना में बैठते हो 5-5 घंटा, 24-24 घंटा जब बैठते हो, तो त्यागी रहते हो कि नहीं रहते हो? अरे उस समय तो कोई डल्लप पिलो पर सोते हो आप। अरे उस वक्त पर आप कोई बाल बच्चों से प्रेम की बात कर पाते हो? तो वो त्याग वो भी है, ये भी तो एक त्याग है। बहुत से लोग उसे में लिप्त रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम बिस्तर पर ही कर लेंगे, बिस्तर, मुलायम बिस्तर नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जो छोड़ देते हैं सबके बीच में आ जाते हैं, तो त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कहा, साधु देख कर स्वान, उनको देख करके कुत्ते भूखते हैं। मान लो क्लीन शेव जिसको कहते हैं, दाढ़ी मुझ से मुड़ाए, बढ़िया बाल, बढ़िया कपड़ा पहनने वाले लोग हैं, कुत्ता पाले हैं। और दाढ़ी बाल वाला कोई जाए उधर से, कपड़ा जिसका वैसा ना हो, जिसको कुत्ते ने अभी तक देखा है। कुत्ता किसको देखता है? अपने घर के मालिक को देखता है। दरवाजे पर कोई आ गया उसको देखता है। अब कोई साधु उधर से जा रहा तो कुत्ता भूखेगा नहीं भूखेगा? ऐसे ही जगत बगर सोबर, ये दुनियादार कहने लग जाते हैं, दुनियादार कहने लग जाते हैं। दुनियादार आप ये समझो कि दबाव डालने लग जाते हैं, लेकिन दबाव में आने की जरूरत नहीं है, कोई भी हो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा था
किसको? मीरा को। मीरा ने चिट्ठी लिखा था, क्या करें, बड़ा दबाव लोग डाल रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही अटजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यप परम स्नेही। परम स्नेही किसको कहते हैं? जो बहुत नजदीकी होते हैं, जिनसे बड़ा प्रेम होता है। परिवार के लोग प्रेमी होते हैं, प्रेम होता है। पत्नी को पति से प्रेम होता है, पति को पत्नी से प्रेम होता है, बच्चों से सबको प्रेम होता है। तो अगर वो यानी राम का प्रिय नहीं है, उन्होंने कहा भगवान का प्रिय नहीं है, भगत नहीं है, तो उसको त्यज देना चाहिए। बहुत से लोग देखो बहुत कम संपर्क रखते हैं, किससे? अपने घर वालों से। गृहस्थ धर्म का तो पालन करते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए हम नहीं रोकते हैं, लेकिन चुपचाप अगर कहते हैं वो कि भाई भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, और नहीं करते हैं लोग, नहीं बात को मानते हैं, तो चुपचाप निकल जाते हैं। तो जहाँ लोग साधना करते हैं बैठ जाते हैं एक जगह पे, घर से बाहर ही निकल जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं कि तुमसे हमारा इतनी देर का मतलब नहीं है, कोई भी प्रेम तुमसे नहीं है। और फर्ज पूरा अदा करते हैं, कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, सब करते हैं, लेकिन संपर्क नहीं रखते हैं उनसे। मांसाहारी परिवार है, उसमें रहने से, खाने से उनके साथ असर आता है भजन पर। कहते हम अपना पका लेंगे, खा लेंगे। बहुत सी ये बच्चियां बेचारी मांसाहारी के घर में फंस जाती हैं। शादी हो गई, माँ बाप इस चीज को नहीं देख पाए कि भाई ये मांसाहारी हैं कि शराबी हैं, कि ये चरित्रहीन है कि क्या है। इसका आंकड़ा नहीं लग पाया, इसकी जांच ठीक पड़ताल ठीक से नहीं हुई, और लड़की अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील है, और आप समझो सत्संगी है, विचार भावनाएं बहुत अच्छी हैं, तो लड़के भी कह देते हैं हम शाकाहारी, धोखा दे देते हैं। लड़के भी कह देते हैं कि हम जो है शराब नहीं पीते हैं। अब वो पूछ बैठती हैं ऐसे, कैसे भाई आप शराब तो नहीं पीते हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आप मांस तो नहीं खाते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अंडा के? नहीं नहीं। अरे कभी कभी खा लेते हैं, आप समझ लो दाल में काला है। अरे शराब तो भाई अब आजकल फैशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब इस तरह की बात होगी तब कहेंगे कभी कभी तो पार्टी में ले लेता हूँ, दोस्तों के साथ ले लेता हूँ। और बच्ची को क्या पता चलेगा कि रोज लेते हैं कि पार्टी में लेते हैं कि क्या करते हैं। शादी हो गई, शादी हो गई तो फंस गई बेचारी। अब क्या करे, गृहस्थ धर्म का पालन करना है, उनकी भी सेवा करनी है, और जो कर्तव्य होता है उसका पालन भी करना है। लेकिन खाने पीने में साथ में उसमें कोई समझौता नहीं करती हैं ये बच्चियां। परिवार वालों की पूरी सेवा करेंगी, लेकिन रोटी अपनी पका लेंगी। पकाना खुद को ही है, अपना बर्तन अलग कर लेंगे, अलग रख देंगे, उसी में खाएंगे। उनके काम में, उनके साधना में बाधा नहीं आती है, उन्हें तो बाधा आ जाती है। बहुत पहले गुरु महाराज ने हमको नेपाल भेजा था, सत्संग के लिए गया था, बहुत पहले की बात है। तो वहां पर एक परिवार ऐसा है, थारू परिवार, कि जो सब चीज खाता है। वो भैंसा भी खाते हैं, और आप समझो भैंसा का मांस खाते हैं, बकरा का मांस खाते हैं, मुर्गी का मांस खाते हैं। अरे बहुत मतलब यह है कि दारू भी पीते हैं, सब काम करते हैं। तो उनमें एक बड़ा परिवार था, काफी उसमें लोग थे उस परिवार में। बहुत बड़ा घर बना था, बहुत बड़ा दरवाजा था वहाँ उनका, वहीं सत्संग हुआ था। तो हम लोगों को भी वो जो वहाँ के काम देखते थे, बेचारे अब नहीं रहे, चले गए दुनिया से, तो लेकर के गए, वहीं ठहराए। तो जब भोजन करने को हुआ, बोले चलो। तो हम सोचे उसी बढ़िया घर में जो घर बना है वहीं अंदर ले जाएंगे, वहीं पर बैठाया, वहीं पर भोजन किया। और बनाने वाले भी पुरुष, परोसने वाले भी पुरुष, वहीं पुरुष से मिले। 4 लोग बैठे थे वहाँ, बनाने खिलाने वाले सब वहीं थे।
तब हमने पूछा, भाई यहीं भोजन बनता है सबका? बोले नहीं, यहाँ अपने लोगों का बना है और ये बनाते खाते, ये बनाते खाते। तो हमने पूछा, ये खुद बनाते खाते हैं? बोले 4 आदमी सत्संगी हैं इसमें, 4 ही आदमी हैं पूरे परिवार, बाकी सब खाते पीते हैं। तो हमने कहा समझाया नहीं? तो कहा कि मानते कहाँ हैं ये लिए, मानते नहीं। अब आप ये समझो कि जब सत्संग हुआ और उस सत्संग के बाद सत्संग में इतनी बड़ी दया रही गुरु महाराज कि वो विनाश वाली ही लीला का वर्णन होने लग गया। तो उस समय पर आंध्र प्रदेश में, पुराने लोग हैं उनको याद होगा, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा तूफान आया था और उसमें लोगों ने हाथी तक उड़ते देखा था। चक्रवात जो होता है ना, ऐसे घूमती है हवा, वो चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मकान का गुम्बद हो, सब एकदम से तोड़ ताड़ करके और ऊपर ले जाता है। इतनी पावर होती, इतनी ताकत होती उसमें। तब वहीं से शुरू हो गया, ऐसा समय आएगा, ऐसा होगा, वैसा, ये सब बातें। अब वो घबराने वो लोग, और बाद में कहने लगी, पहले भी कह रहे थे कि इनकी तकलीफ देख करके इन लोगों की मेरा भी मन कहता है, पहले भी सत्संग के पहले भी कहती थी वो। उन्होंने ही बताया, किसने, जो भोजन बनाते थे, कहते थे कि आप लोग काम करते हो, मेहनत करते हो, खेती का काम करते हो, मेहनत करते हो, और उसके बाद दोपहर में आते हो, तब मेहनत करके बनाते हो, खाते हो, पसीना बहाते हो, हमको अच्छा नहीं लगता है। हमारे परिवार में तो 4 आदमी 6 आदमी औरतें बना लेती हैं, सबको बैठे भी मिल जाता है, और आप चारों करते हो तभी मिलता है। तो हमारा भी मन कहता माला ले लें, माला लेने मतलब नामदान ले लें, पहले भी कहती। अब उसके बाद में सब कांपते। तो हम लोग क्या करते थे, गर्मी का महीना था, तो रात को 2 बजे चल देते थे, पैदल चलना रहता था, 12-15 किलोमीटर की यात्रा पहाड़ी पर, बड़ा मुश्किल। लेकिन जवानी थी, ताकत गुरु महाराज देते थे। तो क्यों? इसलिए कि गर्मी बढ़ जाएगी, तो गर्मी में दिक्कत होगी, यात्रा पूरी हो नहीं पाएगी, कई जगहों पर जाना रहता था। तो बड़े बड़े चमत्कार उसमें हमको सुनाया लोगों ने। लेकिन ये उदाहरण याद आ गया तो आपको बता दिया कि वो लोग कर्तव्य का पालन भी करते थे। कर्तव्य क्या होता है? भाई शादी ब्याह किए हो तो कमाओ खिलाओ, बच्चे हैं तो उनकी देख रेख करो। जब शादी ब्याह किए हो तो पति हैं, पति मान लो बिगड़े ही हैं तो उनकी सेवा करो, लेकिन उसी में मत लग जाओ, अपने रंग में रंगो उनको। तो मैं आपको अर्थ बता रहा था, पलटो नाहक भूखता, सास देख कर सुहान, जगत भगत सो बैर है, चारों जो परमान। तो कुत्ता भूखता है किसको? देख कर साध को। ऐसे दुनियादार भूखते हैं देख करके। जो आप समझो नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, अंतर का रस जिनको नहीं मिला है, जिस चीज को वो नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या समझेंगे? वो नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जो ही प्राप्त सोई जाना, जिसको अंतर में मिला, वो तो जानता है कि कितना रसीला है, कितना मीठा है, कितना आनंददायक है, कितना समझो कि मस्ताना है। इस बात का तो उनको पता ही है। 8 दिन का तो समय है, लेकिन कल आपको बताया गया था कि अब से और गुरु पूर्णिमा तक का रोज का मुहूर्त है, रोज का मुहूर्त है। रोज करो, अपने घर में ही करो, अपने घर में जगह है, आसपास में सत्संगी हैं, नहीं जगह है उनके यहाँ, तो 5-5 घंटे की साधना शिविर यानी लगा दो। अखंड साधना शिविर अपने घर में ही लगा दो, लगवा दो आसपास में, जहाँ गांव में जगह हो, जहाँ कहीं भी शहर में जगह मिल जाए वहीं लगवा दो। रोज का बना दो नियम, रोज का। तो लगवाने वाले को भी फायदा और साधना शिविर में बैठने वाले को भी फायदा मिलेगा। मन जब लग जाएगा, रोज करोगे, जैसे कोई चीज खाने को दे दो और मन जो है को भा गया, वो चीज पसंद आ गया, तो रोज वही मांगता है और रोज वही मांगता है। ऐसे ही मन को जब कुछ सुकून मिल जाता है, जो समझो इस समय मोटा हो रहा है वो थोड़ा सीना होता है,
कि दुनिया की चीज़ों को जब उसको नहीं मिलेगा तो मन इसमें लग जाएगा और फिर 24 घंटे वाले में शरीक हो जाओगे। है तो सफाई जब हो जाएगी, तो जब सफाई हो जाएगी तो निखार आ जाएगा। तो बराबर ये आदत डालो, आदत डालो।